अगर कोई सफ़र के महीने में शादी ब्याह अपनी बच्ची या बच्चा का बेटा या बेटी का करता है तो वो ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जितनी हैं ये ज़माना जाहिलियत के तस्वुर में से हैं। दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलने और सुनने का मौका दिया। हमें जो मौजू दिया गया कि ख़वातीन के दरमियान शिरकी अमाल के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखनी है। अभी जो मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत के अंदर रसूल को इसलिए भेजा कि वो लोगों को ये बताए कि अल्लाह तबारक व तआला की सब कोई इबादत करे और बुतों की परस्तिश से बाज रहे। इसलिए कि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बुतों की परस्तिश, गैरुल्लाह की परस्तिश, इसे ही हम शिर्क कहते हैं। और ये शिर्क करने वाला अगर उसने तौबा नहीं किया और इस्लाम के अंदर वो दाखिल नहीं हुआ तो वो मुखल्लद फिन्नार होगा। उलमा इकराम ने जो शिर्क की दो किस्में की है, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर का जो मुर्तकिब होगा, अगर उसने तौबा नहीं किया और उसी पर उसकी मौत हो गई तो वो मुखल्लद फिन्नार होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला के मामले में अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक किया, किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा किया, गैरुल्लाह की परस्तिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी नहीं माफ़ करेगा। और इसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उसको माफ़ कर देगा। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, यानी अगर किसी ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये शिर्क अकबर के ताल्लुक़ से है। और हम और आप जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस शिर्क अकबर में बहुत बड़ा तबका मुलव्विस है। सब कोई जानते हैं। आप लोग देखते होंगे अजमेर शरीफ के अंदर क्या होता है, निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, और यहाँ एक जगह है बंगाल में, क्या बोला जाता है, पंडुवा या क्या जगह का नाम है, वहाँ पड़वा, वहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे कि इस शिर्क अकबर में कितनी बड़ी उम्मत मुलव्विस है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शिर्क के ख़तरनाकी को समझने की तौफीक दे और उससे बचा कर रखे। साथ ही साथ शिर्क असगर के ज़िम्न में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मर्दों के अंदर भी पाया जाता है और अमूमन औरतों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग सुनते हैं दूसरे मसलक के जो लोग होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि अहले हदीस के अंदर शिर्क नहीं पाया जाता, बिदआत नहीं पाई जाती, खुराफात नहीं पाए जाते, यानी ये सबसे पाक साफ मसलक है
जो किताब व सुन्नत से मिलता जुलता है। दूसरे लोग ये बोल रहे हैं, हम उनकी बात नकल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे के अंदर नज़र डालते हैं, हमारे घरों के अंदर भी शिर्क मौजूद है। हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें बाज शिरकिया अमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर खास करके हम लोगों के यहाँ जो राइज है, रात के टाइम में अगर उल्लू ने आवाज़ निकाली तो उसमें ये तसव्वुर होता है लोगों के जहन में, औरतों के जहन में, कि उल्लू की आवाज़ घर पर आ रही है तो ये घर का आदमी जो है मर जाएगा, या अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई हामिला औरत है तो उसका बच्चा जो है मुर्दा पैदा होगा। ये चीज़ है, हमारे मुआशरे में है, हमारे घरों के अंदर है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़र। यह हदीस आपने सुनी होगी कि ला अदवा, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं होती है, कोई बीमारी बजाते खुद मुतअद्दी नहीं होती है, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म हो तो वो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन बजाते खुद, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, अभी 1 साल 1.5 साल पहले जो कोरोना का सिस्टम चल रहा था और लोग सोच रहे थे कि इनको कोरोना हो गया है, अगर हम इनके बगल में रहेंगे तो हमको भी हो जाएगा, तो ये अकीदा सही नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो आपको भी होगा। उसी तरह ये तियरता एक फाल है, यानी जिससे आदमी ये सोचता है कि इसकी वजह से ये काम हो गया, गलत हो गया। उसी तरह ये हामा का जो लफ्ज़ है, इसके बारे में बूमा का लफ्ज़ भी आता है अरबी में, जिसको वही उल्लू कहा जाता है, उल्लू। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सब कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर हमारे मुआशरे के अंदर हमारी माएँ और बहनें इस पर अमल करती हैं। और उल्लू की आवाज़ सुनने के बाद जब वो घर से निकलती है तो बाद जगहों में देखा जाता है कि या तो वो किसी को साथ में लेके जाती है, या कोई हाथ में कुछ धारदार चीज़, चाहे हसुआ हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे और कोई उस तरह की चीज़ वो लेके निकलती है घरों से, कि ताकि वो उल्लू भाग जाए और इसकी वजह से हमारे घर के अंदर जो है कोई नहुसत ना हो। उसी तरह वला सफ़र, इसका 2 मफ़हूम बयान किया है कि जैसे कि सफ़र के महीने में शादी ब्याह का ना करना अच्छा है। अगर कोई सफ़र के महीने में शादी ब्याह अपनी बच्ची या बच्चा का, बेटा या बेटी का करता है तो वो ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जितनी हैं, ये ज़माना-ए जाहिलियत के तसव्वुर में से, ज़माना-ए जाहिलियत के अमाल में से हैं। इस्लाम आने के बाद इन चीज़ों को ख़त्म कर दी, लेकिन हमारे घरों के अंदर इस्लाम तो है, लेकिन इस्लाम के तमाम अहकाम के बारे में जानकारी ना होने की वजह से इस तरह के काम में हम लोग मुलव्वस हो जाते हैं, और ख़ास करके हमारी माएँ और बहनें ज़्यादा मुलव्वस होती हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़, तावीज़ का जो सिस्टम चल रहा है, अगर किसी का बच्चा नहीं हुआ, हर गांव में
वो आदमी मिल जाते हैं गैर शरई झाड़ फूंक करने वाले। हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी वो लोग होंगे। और उनका मंत्र ना आप पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। उन लोग, उनका जो उस्ताद होता है वो उनको सिखाते हैं। मैंने एक बार एक आदमी से कहा कि आप लोग ये जो झाड़ फूंक करते हैं सब झूठी चीज़ है, गलत चीज़ है, उसमें क्या क्या बोलते हैं ज़रा बताइए। तो वो जो अपना मंत्र पढ़ रहा था, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया है, तो उसमें हमको लगता है कि दुनिया की सारी ज़बानें शामिल हैं। उर्दू भी है, हिंदी भी है, बंगला भी है, अरबी भी है। अगर आप लोगों में से किसी ने किसी झाड़ फूंकवा से अगर पूछा होगा तो आपको भी पता होगा। उसमें पता नहीं क्या क्या वो पढ़ते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, और वही सब पढ़ के ताबीज़ बना के दे देते हैं। देखा जाता है ना हमारे घरों में, ताबीज़ कोई यहाँ बांध लेती है, कोई यहाँ बांध लेती है, कोई गले में लटका लेती है, और उससे ये तसव्वुर हमारी माएँ, हमारी बहनें उससे ये तसव्वुर करती हैं कि इस ताबीज़ के लटकाने की वजह से हमारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। तमीमा ही को ताबीज़ कहते हैं, वही चीज़ है। उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ गोल गोल ताबीज़ मार्केट में मिलती है, उसको लोग उसके अंदर क्या क्या डाल लेते हैं। कहीं क्या होता है कि कोई रस्सी में, धागे में गिरहा लगा के उसको बांध लेते हैं, तो उसकी अलग अलग नौइयत होती है। तो ये भी एक शिरकी अमाल है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर भी वो काम करने वाला का एतकाद ये कहता है कि इसकी वजह से हमें शिफा मिल रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम से ज़बह करना, गैरुल्लाह पर भरोसा करना, गैरुल्लाह से दुआ मांगना, बहुत तरह की चीज़ें जो है आज हमारे अंदर हैं। और जब कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो वो हर चीज़ को जायज़ समझने लगता है। उसी वक्त जो है इस तरह की परेशानियों में मुब्तला होकर शिरकी आमाल मर्द भी करते हैं और हमारी माएँ और बहनें ज़्यादा करती हैं। इसलिए हमें उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताने की अशद ज़रूरत है। उसी तरह किसी ने कपड़ा फैला के रख दिया रात में बाहर, तो वो कोई उसको काट कर लेके चली जाती है कोई दूसरी औरत, तब उससे ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारे कपड़े को काट के लेके कोई औरत ही गई है, उससे हमारे घर के ऊपर, हमारे जिस्म के अंदर या हमारे घरों में ये कुछ कर देगी, इसीलिए किया गया है। ये सब भी चीज़ सही नहीं है। और भी एक चीज़ हम और आप देखते हैं, हमारे मुआशरे में आम है कि मगरिब के बाद, सूरज गुरूब हो जाने के बाद घर से कोई चीज़ औरतें दूसरे को नहीं देती हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। अब पता नहीं ये सब चीज़ें कहाँ मिल गई, कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई, जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन हमारे घरों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसी तरह अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया, जो लेडीज़ पेड हुआ करता है, उसके बदले में पहले औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती थी हैज व निफास के लिए। तो उस कपड़े को भी औरतें क्या करती है कि उसको अगर कहीं फेंक दे बाहर, तो कोई उठा कर लेके चले जाए और उससे कोई जादू टोना उसको कर दे। ये भी तसव्वुर औरतों के अंदर पाया जाता है, जो कि ये भी सही नहीं है, ये गंदी चीज़ है। ये सोच के औरतें उसको दफना देती हैं, उस कपड़े को दफना देती हैं। मालूम नहीं कहाँ से ये सब चीज़ें हमारी माँ और बहनों को मालूम हो जाती है।
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी चीज़ें मनकूल हैं हम तक, लेकिन हम और आप उससे नावाकिफ़ हैं। एक चीज़ और, आम तौर पे जब छोटा बच्चा होता है किसी भी घर में, तो बच्चा सोते वक्त रोता है, रात में वो सोता नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाता है, रोने लगता है, तो बोलते हैं कि किसी की नज़र बद लग गई है। और नज़र बद के लिए फिर वही काम हमारी औरतें करती हैं कि किसी ओझा के पास, जो अपने इलाके में गांव में होता है, उसके पास जाती हैं, और वो पता नहीं क्या क्या पढ़ के पानी में और तेल में वो दम करके देता है आदमी। हम और आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर कुरानी आयत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल ने दम किया है, तो अगर कुरानी आयत पढ़कर दम किया जाता है तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है। लेकिन पानी में दम करके देना, तेल में दम करके देना, ये तो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। Oh